अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइफा टेक। इस वीडियो के अंदर हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं जी। आपकी असाइनमेंट है CS627 असाइनमेंट नंबर 1। अच्छा, इसका जो आपको फ़ाइल है ना, वो आपको इस तरह ज़िप फाइल मिलेगी। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ स्टूडेंट को ए से लेके जी तक गाइड करूँ, यानी कि कंप्लीट गाइड करूँ। तो आपको जो ज़िप फाइल मिलेगी, इसको सबसे पहले आपने एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए राइट क्लिक करें इस पर, शो मोर ऑप्शन पे आ जाएं, या फिर जिनके पास विंडोज़ 10 है उनके पास डायरेक्टली इस तरह के ऑप्शन शो होंगे। तो यहाँ पर आके आपने इसको कर देना है जी। अगर तो आपके पास कोई टूल है, ज़िप टूल है, तो उससे अनजिप कर लें। अगर नहीं है तो यहाँ पर फिर इसका एक बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन मिलता है आपको। कहाँ पर गया, मुझे मिल नहीं रहा फिर यहाँ पे। विंडोज़ 11 के अंदर आई थिंक मिलता है, विंडोज़ 10 के अंदर नहीं मिलता। खैर, अगर जिनके पास विंडोज़ 11 है, राइट क्लिक करके यहाँ पर यहाँ पर कर सकते हैं एक्सट्रैक्ट ऑल। ठीक है, ये ऑप्शन एक्सट्रैक्ट ऑल का। ओके, वैसे मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ना एक टूल इंस्टॉल कर लें 7Z के नाम से। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ वो टूल। आपने सर्च करना है 7Z और यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करें। और यहाँ पर ये जो पहला ऑप्शन है ना, ये वाला, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जब डाउनलोड हो जाए, इसका जो इंस्टॉलर होगा उसके ऊपर डबल क्लिक करें और इसको इंस्टॉल कर लें। ये बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। ये देखिए, मैं राइट क्लिक करता हूँ, शो मोर ऑप्शन, तो ये मुझे 7Z का यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहा है। और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हेयर करूँगा तो मेरी सारी फाइल जो है ना एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन ये मैंने काम गलत किया है। ऐसा नहीं मुझे करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी फाइल है ना, वो सारी देखें बाहर ही आ गई हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसके ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पर मैं इसको दोबारा चाहता हूँ 7Z, और यहाँ पर करूँगा एक्सट्रैक्ट टू, उसके बाद ये फ़ोल्डर का नेम। तो अब क्या होगा, ये इस एक फ़ोल्डर के अंदर सारी एक्सट्रैक्ट होंगी, ये एक्सट्रैक्ट होगी। ठीक है, अब हम इस फाइल को ओपन कर लेते हैं जिसके अंदर उन्होंने हमें रिक्वायरमेंट्स मांगी हुई हैं हमसे कि क्या क्या करना है हमने। अब जी, अच्छा, हर हर दफ़ा ना इसकी यही असाइनमेंट आती है। ये CS627 की ना असाइनमेंट यही आती है, सेम टू सेम यही करना होता है हर, बस फाइल के नेम चेंज कर देते हैं और वर्किंग यही होती है। और अच्छा, ये जो असाइनमेंट है ना, ये आपको में भी थोड़ा सा ये टाइम ले, ठीक है, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करता हूँ सारा। ठीक है, अब सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट उनकी ये है कि आपने ये एक टूल डाउनलोड करना है। इसका नाम है जॉन द रिपर। ठीक है, ये टूल है। यहाँ पर ये इसका लिंक दिया हुआ है। आप कंट्रोल की प्रेस करके रखें और इसके ऊपर क्लिक करें। कंट्रोल वाली की पहले प्रेस करके रखनी है, फिर इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ये जॉन द रिपर, ठीक है, यहाँ पर लिखा आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करें। ठीक है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो ये आपको इस वेबसाइट के ऊपर ले जाएगी। ओपन वाल की ये वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ से जाके आप इस टूल को डाउनलोड कर सकते हैं। लिनक्स के अंदर ऑलरेडी होता है, लेकिन विंडोज़ के अंदर आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप कोई सा ले लें, मतलब यहाँ पर आपको कौन सा लेना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। ये है 64 बिट का, ये वाला। अगर आपके पास 64 बिट की विंडोज़ इंस्टॉल है, 64 बिट का लें। मोस्टली 64 बिट इंस्टॉल होती है, तो आप इसी को ले लें। ठीक है, यहाँ पर आप और zip 63, ठीक है, कोई से एक के ऊपर क्लिक कर दें। चाहे ये 22 MB वाले पे कर लें, चाहे 63 वाले पे कर लें। बस फ़र्क ये है कि ये ज़िप फाइल है और ये 7Z है। ठीक है, ओके, ज़िप ले लें या ये ले लें, तो कोई सा भी ले लें। ठीक है, ये डाउनलोड हो जाएगा। जब ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा ना, तो ये इसको आपने कहीं पर रख लेना है डाउनलोड के अंदर। लाइक आपने फ़र्ज़ करें रख लिया, फिर आपको ये कुछ जनाब मिलेगा। मेरे पास ऑलरेडी पिछली दफ़ा का इंस्टॉल है, बल्कि हर दफ़ा जो है ना, इसकी यही आती है सेम टू सेम। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कहाँ पर ये रखा हुआ है। ये रहा, ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, ये देखें। तो इसको आपने इस तरह रख लेना है। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है, सबसे पहले आपने अपने नाम का जी आपने एक फ़ोल्डर बनाना है। अपनी VUID से एक आपने फ़ोल्डर बनाना है। नाम से नहीं, थोड़ी VUID से बनाना है आपने। तो मैं यहाँ पर देख लूँ, पहले से तो नहीं मैंने बनाया हुआ, किसी स्टूडेंट की VUID से फ़ोल्डर नहीं बनाया हुआ। तो यहाँ पर आपने अपनी किसी भी जगह पे आपने जो है ना वो फ़ोल्डर बना लेना है। खैर, मैं यहाँ पर बनाता हूँ। कहाँ पर बनाऊँ, यहाँ पर ही बना लेता हूँ, edu। और यहाँ पर मैं अपनी VUID के नाम से ना एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, न्यू फ़ोल्डर। कहीं पर भी आप बना लें, लेकिन ID आपने लिखना, क्योंकि ये आपकी शो होगी आउटपुट के अंदर ना, ये शो होगी आपका
ये जो आईडी है शो होगी, तो ये ज़रूरी है अपनी आईडी का फ़ोल्डर बनाना। बना लिया। अब जो टूल आप डाउनलोड करेंगे ना, उसको करना है आपने एक्सट्रैक्ट। तो इसके लिए 7Z टूल यूज़ होता है, वो मैंने आपको पहले बता दिया कैसे आपने डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, उसका बता दिया। तो इसको हम करेंगे अब एक्सट्रैक्ट। ये है जी जॉन, ठीक है, ये टूल आ गया। राइट क्लिक करें, शो मोर ऑप्शन एंड 7Z और एक्सट्रैक्ट टू जॉन, और ये वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अभी ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट हो गया। यहाँ पर ही आ गया हमारे पास। इसको ओपन करते हैं। ओके, ये हमारे पास आ गया इस तरह से। इसको ये जो एक्सट्रैक्ट हुआ है ना टूल हमारा, इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी। ये किया हमने कॉपी। यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम आएंगे जो हमने अपनी आईडी के नाम से फ़ोल्डर बनाया है उसके अंदर, और इसके अंदर इसको टूल को हम ला के रख देंगे। ये हमने रख दिया इसके अंदर। अब इसको हम ओपन करेंगे और यहाँ पर हम रन वाला फ़ोल्डर ओपन करेंगे। अब इसके अंदर ना, ये जो रन वाला फ़ोल्डर है, इसके अंदर ला के हम अपनी फ़ाइल रखेंगे। कौन सी फ़ाइल रखनी है ये भी बता देता हूँ आपको। वापस से आ जाएं जहाँ पर हमने अपना असाइनमेंट वाला फ़ोल्डर अनजिप किया हुआ है। ये मेरा असाइनमेंट वाला फ़ोल्डर है। इसके अंदर आपने एम्प्लॉय डाटा, फाइनेंस रिपोर्ट, ये 2 फाइलें, और एक माय पासवर्ड्स, ये 3 फाइलें। ये सैंपल हमें नहीं चाहिए, ये जस्ट उन्होंने हमें प्रोवाइड किया हुआ है। इसके ऊपर उन्होंने मतलब कमांड वगैरह अप्लाई करके ना, तो वो अप्लाई किया, तो ये हमारे किसी काम का नहीं सैंपल। आपने बस ये 3 फाइलें कॉपी कर लेनी है यहाँ से, एम्प्लॉय डाटा, फाइनेंस रिपोर्ट और माय पासवर्ड। इसको हम यहाँ से करें कॉपी और वापस आ जाएं उस फोल्डर के अंदर जो हमने बनाया है। जो हमने फ़ोल्डर बनाया था वो, उसके अंदर ये जो हमने फ़ोल्डर प्लेस किया था जोनवा, जोन वाला। और इसका नाम चाहे आप यहाँ पे रिप्लेस कर दें, मैं सिर्फ इसका नाम रिप्लेस करके सिर्फ जोन रख देता हूँ। काफ़ी लंबा नेम है ना, तो वो प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, खैर इसका नाम बस रिप्लेस करके जोन रख दें। फिर रन का फ़ोल्डर, और रन के फ़ोल्डर के अंदर आके आपने इन तीनों फाइल को पेस्ट कर देना है। माई पासवर्ड, एम्प्लॉय डाटा, फाइनेंस रिपोर्ट, कर दिया इतना। अब आपने क्या करना है, अब आपने जनाब ये काम करना है कि अब आपने यहाँ पर टर्मिनल ओपन करना है। ठीक है, जो विंडो 10 पे है ना, वो ऐसा करें, शिफ्ट वाली की प्रेस करके रखें और राइट क्लिक करें। तो यहाँ पर ओपन इन टर्मिनल का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। नहीं आ रहा, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर एक और सिंपल इसका हल ये है कि यहाँ पर क्लिक करें, ऊपर बार के अंदर, इस बार के अंदर क्लिक करें, सब कुछ मिटा दें, यहाँ पर लिखें CMD। तो ये आपका टर्मिनल यहाँ पर ओपन हो गया। देखें आपका यहाँ पर वो शो हो रहा है आईडी, यहाँ पर जोन और यहाँ पर रन। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ना कुछ कमांड रन करनी है। जैसे जैसे मैं करता जाऊँगा बस आपने उसको फॉलो करना है और आपकी असाइनमेंट सारी डन हो जाएगी। तो जस्ट वेट, मैंने लिख के रखी हुई है। सबसे पहले जो यहाँ पर कमांड आएगी ना हमारी, वो आएगी जिप टू जोन। ठीक है, .exe। ये हमारी एक एक्जी फाइल है, इसको हम यूज़ करेंगे हमारी जो फाइनेंस रिपोर्ट वाली। मैं पूरी कमांड जो है ना यहाँ पर ना पेस्ट करता हूँ, लिखने में टाइम लगेगा। ये जिप टू जॉन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएगा आपका फाइनेंस रिपोर्ट डॉट जिप, उसके बाद फाइनेंस डॉट हैश। ठीक है, ये जिस तरह मैंने लिखा सेम टू सेम इस तरह लिखना है। इससे क्या होगा, फाइनेंस डॉट हैश, ये एक हमारी ना हैश की फ़ाइल बन जाएगी। ये मैंने एंटर प्रेस किया और ये अब हमारी जनाब जो है हैश की फ़ाइल बन चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो अ, आया था हमारा जो बना हुआ है, क्या नाम लेते हैं, एक मिनट ज़रा, जॉन शो फाइनेंस डॉट हैश व्यू क्रैक्ड पासवर्ड्स। जस्ट वेट, यहाँ पर जो मैंने कमांड लिखी है ना वो थोड़ी डिफरेंट है। मैं एक दफ़ा एग्जांपल देख लूँ जो उन्होंने हमें एग्जांपल दिया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने हमें गाइड किया हुआ है। ये रहा, इसके अंदर हम थोड़ा सा रेफरेंस ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर उसने क्या किया कि जॉन टू जिप को कॉल करके फाइल, ठीक है, यहाँ पर हैश उसने क्रिएट कर लिया। फिर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जॉन सैम्पल हैश डॉट TXT, उसको हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं हैश को, और हैश ने यहाँ पर हमें पासवर्ड दे दिया। ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज मैं क्यों हूँ वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। खैर, यहाँ पर अब हम एक कमांड रन करेंगे, ये वाली।
ये अब इसका क्या मतलब है कि जो हमारा ये फाइनेंस, सॉरी ये तो फाइनेंस वाला है, हाँ ठीक है यही कमांड आएगी, जॉन हाइफन हाइफन यानी कि डैश डैश वर्ड लिस्ट, उसके बाद यहाँ पर वर्ड लिस्ट के बाद जस्ट पासवर्ड डॉट टेक्स्ट आएगा या माय पासवर्ड। मैं एक दफ़ा इसका नेम देख लूँ, यहाँ पर क्या था, अ, मतलब जो हमने फाइल ला के यहाँ पर पेस्ट की है ना पासवर्ड के नाम से, पास माय पासवर्ड थी आई थिंक, एक मिनट जस्ट मैं भी देख लूँ, हाँ ये है माय पासवर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नेम आएगा, यहाँ पर आएगा माय और पासवर्ड, ठीक है इस तरह बस, ओके ये आ गया। और इसको अब हम एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा जो पासवर्ड है ना वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर ये जो अब हमारा पासवर्ड आ गया ना, ठीक है, इसको अब हमने टेस्ट करना है, ओके कि क्या ये सही भी है कि नहीं। ये हमारा पासवर्ड यहाँ पर आ गया है, ठीक है, ये पासवर्ड है NCC1701, इसको हमने टेस्ट करना है। इसको कर लें यहाँ से कॉपी कि क्या ये करेक्ट भी है कि नहीं, मतलब हमारा सही से काम भी किया है कि नहीं। ये हमने क्या किया, एक्चुअली एक ज़िप फाइल थी, ज़िप फाइल को हम पासवर्ड लगा सकते हैं, तो ये हमने उसका पासवर्ड क्रैक किया है जो ये टूल यूज़ करके, ज़िप टू जॉन, ठीक है। चलें देखते हैं ये सही भी हुआ कि नहीं हुआ। और इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने जहाँ पर अपनी फाइल एक्सट्रैक्ट की हुई है ना यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर जो फाइनेंस रिपोर्ट है इसका पासवर्ड हमने क्रैक किया, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, शो मोर ऑप्शन 7G एंड एक्सट्रैक्ट हेयर, और इसके अंदर आप वो पासवर्ड पुट करेंगे। अगर तो ये पासवर्ड करेक्ट हो जाएगा ना तो ये ज़िप जो फाइल है ना ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पर कोई एरर नहीं देखने को मिला, और ये यहाँ पर ये देखें ये एक्सट्रैक्ट हो गई, और इसके अंदर ये एक फ़ाइल थी, इसको ओपन कर लें, और ये इसके अंदर ये कंटेंट है इसका, यानी कि आई थिंक ये पासवर्ड ही है इसके अंदर। तो हमने सक्सेसफुली इसको क्रैक कर लिया है, इसके पासवर्ड क्रैक करके इसको हमने अनजिप कर लिया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लें, ये यहाँ से लेके ये जो पूरी कार्रवाई हमने की है इसका आप ले लें एक स्क्रीनशॉट, ठीक है ले लिया। अब आ जाएं यहाँ पर, अपनी जो आपकी असाइनमेंट फ़ाइल है उसको ओपन कर लें, ये आपकी असाइनमेंट फ़ाइल है ना, इसको आप कर लें ओपन। और यहाँ पर जी कहाँ पे ये इन्होंने स्क्रीनशॉट मांगा हुआ है कि नहीं, प्लीज़ रन कमांड इन डायरेक्टरी नेम एज योर एंड ए स्क्रीनशॉट व्हेन यू क्रैकिंग सक्सेसफुल, ओके। इसको आप डिलीट कर दें जो ऊपर मैसेज सा शो हो रहा है, और यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स पेस्ट कर दें, कहाँ पर करेंगे, स्नैपशॉट ऑफ योर पासवर्ड क्रैकिंग कमांड अलॉन्ग विद सक्सेसफुल आउटकम, ठीक है। यहाँ पर ये सबमिशन जहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर सबमिशन यहाँ पर उन्होंने लिखा है स्क्रीनशॉट हमें दे दो, ठीक है। तो इसके नीचे आप पहला स्क्रीनशॉट ये पेस्ट कर दें, हो गया पेस्ट। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं यहाँ पे, ये तो बाहर ही चला गया यहाँ से। अब मेरे पास ऑप्शन भी नहीं आ रहा इसको रीसाइज़ करने के ना, भाई मुझे ऑप्शन दे दो, मैंने रीसाइज़ करना है इसको। खैर आप ऐसे ही पेस्ट कर दें, अगर आपके पास ऑप्शन आ रहा है रीसाइज़ का तो कर लें, या फिर मैं एक और दफ़ा ट्राई कर लेता हूँ रीसाइज़ करने की। इसको पहले मैं इस फाइल से बाहर पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, कंट्रोल वी, नहीं मैं इसको रीसाइज़ नहीं कर पा रहा। साइज़ हाँ यहाँ से मैं कर सकता हूँ, किसी भी तरीके से इसका आप अगर साइज़ कर सकते हैं ना, तो ये आप कर लें। खैर मेरे पास ये एक आ गया जुगाड़, में इससे कर लेता हूँ ताकि ये पूरी नज़र तो आए ना। ये देखें हो गया छोटा, ठीक है। तो इसको कंट्रोल एक्स और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये आ गई हमारी पहला स्क्रीनशॉट। अब एक और स्क्रीनशॉट हमने लेना है क्योंकि दो फाइल है ना, दोनों को क्रैक करना है, लेकिन जो दूसरी फाइल है ना उसको क्रैक करने का जो है ना प्रोसीजर वो थोड़ा सा अलग होगा। अब उसके लिए अलग कमांड यूज़ होगी, ठीक है, वो भी हम करते हैं। दोबारा यहाँ पर आ जाएं, अब हमने कमांड लिखनी है जो आपको बताने लगा हूँ, ये वाली, ये रार टू जोन। पहले हमने लिखी थी जिप टू जोन, अब लिखनी है रार टू जोन। क्यों? क्योंकि इसकी टाइप अलग है। मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ थोड़ा सा, ये देखें, मैं इतनी डिटेल में इसलिए जाता हूँ ताकि आपको थोड़ा ना समझ भी लगे असाइनमेंट के है क्या, क्यों चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। प्रॉपर्टी के अंदर जाता हूँ ना, ये देखें जो हमारी एम्प्लॉय डाटा वाला यहाँ पर जिप फाइल दिया गया ना, इसकी जो टाइप है वो रार है। यहाँ पर अगर आप और से देखें ये रार है,
और जो ये दूसरी फाइल है इसकी जो टाइप है ये जिप है, प्रॉपर्टीज़, और ये देखें ये जिप है। तो इसलिए इनके लिए कमांड डिफरेंट यूज़ होंगी। यहाँ पर रार टू जॉन और एम्प्लॉय डाटा डॉट रार और उसके बाद एम्प्लॉय हैश, ठीक है, ये एंटर कर दें। ठीक है। ओके। तो फाइल नेम, ठीक है, ये आई थिंक क्रैक हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम जो है सिंपली जॉन, वेट, एम्प्लॉय डैट हैश इसको अप्लाई कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर आपने वेट करना है। ये जितनी देर यहाँ पर लोडिंग हो रही है ये हमारा एक्चुअली पासवर्ड क्रैक कर रहा है। यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा। ये तकरीबन मेरा ख्याल है 1 मिनट ले लेता है, 1-2 मिनट लेता है यहाँ पर। ओके। ओके, तो यहाँ पर मैंने ना वीडियो पॉज की थी ताकि अगर ये ज़्यादा टाइम ले तो वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। तो यहाँ पर इसने टोटल मेरे लैपटॉप पे ना, ये आप देख सकते हैं, इसने लिए हैं 2 मिनट 23 सेकंड प्रोसेसिंग के लिए, और 2 मिनट 23 सेकंड के बाद इसने हमें इस फाइल का पासवर्ड दे दिया है। कहाँ पर दिया है, यहाँ पर ही था कहीं पे, कहाँ पर गया, ये रहा स्ट्रॉन्ग। इस जो ये एम्प्लॉय डाटा डॉट रार की फाइल है इसका जो पासवर्ड है वो क्या है जी, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसको हम कॉपी करते हैं और इसको भी टेस्ट करते हैं क्या ये करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएं, जहाँ पर हमने ये एक्सट्रैक्ट किया हुआ था हमारी जिप फाइल को, असाइनमेंट वाली को, और अब हम इस फाइल को टेस्ट करेंगे। ये तो हमने कर लिया इसके ऊपर सारा ना। तो अब एम्प्लॉय डाटा को राइट क्लिक करें, शो मोर ऑप्शन, एंड अब इसको हम एक्सट्रैक्ट करके देखेंगे, एक्सट्रैक्ट हेयर। और अब ये पासवर्ड मांग रहा है तो ये मैं स्ट्रॉन्ग देता हूँ, ओके। अब अगर पासवर्ड सही है तो कोई एरर नहीं देगा। और ये देखें हमारा एम्प्लॉय डाटा जो है ना, ये यहाँ पर ये हो गया, स्ट्रॉन्ग इज़ पासवर्ड, दिस फाइल बिलोंग टू एम्प्लॉय साद। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। ओहो, अच्छा जी, अब हमने दूसरा स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करना है। यहाँ पर क्लिक करें, एंटर प्रेस कर दें। ठीक है, और अब दूसरा स्क्रीनशॉट लेते हैं। दूसरा स्क्रीनशॉट अब आपने ये जो सारी हमने कार्रवाई डाली है इसका लेना है, यहाँ से। ठीक है। और यहाँ तक। ठीक है, तो ये आ गया हमारा जो दूसरी फाइल। अच्छा, ये यहाँ पे फिर वही प्रॉब्लम कैसे शो हो रहा है, मैं राइट क्लिक करता हूँ इस पर या डबल क्लिक करता हूँ, और साइज़, एंड मैं इसको साइज़ को कर देता हूँ 25। ओके, तो ये फिट हो गई है। ठीक है, कंट्रोल S, ये आ गए दोनों स्क्रीनशॉट। अब इस टेबल को भी फिल करना है। ठीक है, लेकिन मैं आपको, जैसे मैं फिल करूँगा आपने वैसे फिल करना है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर पहले पासवर्ड हैश का ऑप्शन है, लेकिन आपने पहले लिखना है पासवर्ड इन प्लेन टेक्स्ट। तो जो फाइनेंस रिपोर्ट का जो एम्प्लॉय डाटा का है ना वो तो हमारा आया है स्ट्रॉन्ग। 1 मिनट रुकें ज़रा, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब जो हमारा एम्प्लॉय डाटा का आया है ना वो आया था स्ट्रॉन्ग, इसको यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पर ला के, कहाँ पर गया, ये आया स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और जो इसका आया था फाइनेंस रिपोर्ट का उसको भी इसमें से कॉपी कर लें। क्या आया था इसका, ये रहा NCC 1701। तो इसको हम ला के यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। पहले आपने पासवर्ड पेस्ट कर देने हैं, फिर कंटेंट ऑफ फाइल। तो ये जो फाइल है इसके अंदर यही कंटेंट था, लाइक यही लिखा हुआ था इस फाइल के अंदर। मैं आप वापस जाकर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये जो फाइल आई थी ना फाइनेंस रिपोर्ट की, इसके अंदर ये देखें वही लिखा था NCC 1701, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया। NCC 1701 कहाँ पर गया, ये रहा NCC 1701। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ था वो अब हम इसको ओपन करेंगे। ये वाली एम्प्लॉय डाटा के अंदर क्या लिखा था, ये लिखा हुआ था, इसको कॉपी कर लें। ठीक है, और इसको ला के यहाँ पर पेस्ट कर दें। ठीक है,
स्ट्रॉन्ग इज़ पासवर्ड और ये वो चीज़ें आ गई। ओके हो गया। अब आ जाए पासवर्ड हैश की तरफ। ये ना काफ़ी लेंथी होती है। अच्छा नीचे से ये आप डिलीट कर लें, ये सैंपल को डिलीट कर दें, ये चीज़ें जो है ना इनको चाहे आप डिलीट कर दें। अब हमने हैश पेस्ट करने हैं। तो जो हैश है ना ये काफ़ी अच्छे खासे लेंथी होते हैं। ये अब आपकी पूरी असाइनमेंट की जो ना शक्ल ही बिगाड़ के रख देंगे। तो हैश जो है ना अब हम ला के पेस्ट करते हैं। अब हैश आपको कहाँ से मिलेंगे? आपने जाना है जो आपने अपनी वीयू आईडी के नेम से जो फोल्डर बनाया होगा ना, उसके अंदर पर्सनल, और यहाँ पर सॉरी मैंने यहाँ पे बनाया था अपनी वीयू आईडी के, ये जॉन, और यहाँ पर रन का फोल्डर, और इसके अंदर आपको हैश मिलेंगे। यहाँ पर आप सर्च कर लें डॉट हैश। ठीक है, ये एम्प्लॉय का हैश है, ये फाइनेंस का हैश है। ठीक है, तो जो सा मर्ज़ी पहले ओपन कर लें, मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ। और ओपन विद करके शो मोर ऑप्शन, ओपन विद कहाँ पे गया, ये ओपन विद, और इसको हम कर लेते हैं नोट पैड जस्ट वंस। तो ये देखें कितना लंबा ये हैश है। ठीक है, जब ये पेस्ट होगा तो ये पूरे फाइल की मत मार देगा। कंट्रोल कॉपी, और ये किसका हम कॉपी करें, एम्प्लॉय का, तो ये यहाँ पर पेस्ट कर दें ये। तो ये देखें ये ऐसे हो गया, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं करेंगे। कंट्रोल जी, हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कॉलम है ना इसकी जो विड्थ है ना उसको हम पहले फिक्स करेंगे। ये अच्छी प्रैक्टिस है, ना भी करें ठीक है, आपको नंबर पूरे ही मिलेंगे, चाहे ये आपकी शक्ल बिगड़ जाए, नंबर आपको पूरे ही मिलेंगे। क्योंकि मैंने प्रीवियस असाइनमेंट के अंदर दोनों तरीक़ों से सबमिट करवाया हुआ है। ठीक है, तो हम इस क्या करेंगे, ये जो हमारा सेल है ना इसकी जो लेंथ और विड्थ है ना इसको हम फिक्स कर देते हैं। तो वो फिक्स कहाँ से होगी, मुझे यहाँ से ढूंढना पड़ेगा। टेबल स्ट्रक्चर शेडिंग बॉर्डर ये वो, इरेज़र आ गया, टेबल टूल के अंदर जाते हैं, शायद यहाँ पे मिल जाए। डिलीट, इंसर्ट, इरेज, टेबल प्रॉपर्टीज, व्यू गाइडलाइंस, स्प्लिट सेल, ऑटोफिट, ऑटोफिट कंटेंट, यहाँ से ढूंढना पड़ना है मुझे भाई, कहाँ पे होगा। रोज एंड कॉलम, ठीक है। पर यहाँ पर ना ऑप्शन होता है एक, मतलब जहाँ से हम इसकी जो लेंथ और विड्थ है उसको हम फिक्स कर सकते हैं। सेल, ये है प्रेफर विड्थ, ये रही ऑप्शन, फिट टेक्स्ट, सेम एज द होल टेबल, फिट टेक्स्ट, ये करके देखता हूँ शायद हो जाए। हो गया, ना हुआ तो फिर आप खुद देख लेना इस चीज़ को। तो हो तो गया है, लेकिन ये तो अजीब ही तरीके से हो गया, लेकिन नहीं हमने ये नहीं करना सेटिंग। ठीक है, तो आप इसको चाहे ऐसे भी पेस्ट कर लें, नो इशू। ठीक है, ऐसे पेस्ट कर लें इसको। अब ये नीचे एक और कॉलम है हमारे पास, बट टेबल की सारी शक्ल ही बिगड़ गई है, तो अब हम बाकी का कहाँ पे पेस्ट करेंगे, ये भी आप एक इशू है यहाँ पे। क्या हम इसका अब जो है ना वो उपयोग निकालने के दोनों चीज़ें यहाँ पर पेस्ट हो जाएं। अच्छा, मैं ना एक दफ़ा और ट्राई करता हूँ कि मेरे से हो जाए, अगर हो गया नहीं तो फिर आप, असल में मैं यूज़ कर रहा हूँ WPS ऑफिस, आप सब लोग में भी यूज़ कर रहे हो MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो उसके तो आपको मिल जाएगी, वीडियो भी मिल जाएगी किस तरह आप उसका जो है ना वो फिक्स कर सकते हो। तो इसका मुझे भी नहीं तरीका मिला, लेकिन मैं एक लास्ट ट्राई करता हूँ। यहाँ पर जाता हूँ वापस से। अच्छा, इसको इसको हम क्लोज़ करते हैं क्योंकि इसका हमारे पास अब कोई काम नहीं है। और यहाँ पर मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, और एम्प्लॉय इसको मैं ओपन करता हूँ टेक्स्ट नोटपैड के अंदर, कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर कंट्रोल V। ठीक है, और राइट क्लिक करता हूँ, टेबल प्रॉपर्टीज़, और कॉलम के अंदर जाता हूँ, प्रेफर। ओके, यहाँ पर तो वैसे ऑलरेडी यही है। ओके, पर नहीं ये नहीं हो रहा। देखते हैं यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या है हमारे साथ। ओके, ठीक है, बाकी मतलब पूरा टेबल ही गायब हो गया ना।
अच्छा, हम इसका थोड़ा सा हैश कॉपी कर देते हैं यहाँ पर। अब और क्या कर सकते हैं, और तो मुझे कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अगर एक हैश कॉपी करेंगे तो फिर दूसरा हैश नहीं कॉपी होगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर हैश कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी, नंबर आपके डिटेक्ट नहीं होंगे आई होप, क्योंकि उनको भी पता है कि भाई ये है इशू है इनका। भाई क्या है, प्रॉपर्टीज, टेबल प्रॉपर्टीज के चेंज। खैर यहाँ पर आपने अपना हैश पेस्ट करना है, थोड़ा सा भी कर लें तो मेरा ख्याल है चल जाना चाहिए। पहली लाइन बस मैं कॉपी करने लगा, कॉपी और कंट्रोल भी। ओके, वैसे एक और मुझे टेक्निक मिली है। हाँ, ये टेक्निक काम करेगी। फाइनली मुझे एक टेक्निक मिल गई है। कंट्रोल कॉपी, और ये टेक्निक इतनी देर से मेरे जहन में नहीं थी आ रही। हम क्या कर सकते हैं, ये देखें ज़रा, इसको बस एंटर एंटर प्रेस करते जाएं, एंटर। लेकिन इस तरह तो काफ़ी टाइम हो जाए, लग जाएगा हमारा। खैर आप कर सकते हैं तो कर लें। जो ट्रिक है ना वो ये, मैं आपको बता दें थोड़ा सा। मैं जस्ट यहाँ पे ना पहली लाइन कॉपी करता हूँ, उसके ऊपर जो है ये ट्रिक अप्लाई करके आपको बताते हैं कि ट्रिक एक्चुअली मेरे माइंड में आई क्या थी। कंट्रोल कॉपी, देखें ये है ना। तो अगर मैं इसके यहाँ से एंटर प्रेस कर दूँ तो ये देखें ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप करके इसको मैनेज कर सकते हैं। खैर अब मैं जो दूसरा हैश है, बगैर देर के इस हैश के ऊपर जो है ना, हमारी काफ़ी वीडियो लेंथी हो गई है। ये दूसरा हैश मैं ओपन करता हूँ। इसकी भी जस्ट मैं पहली लाइन कॉपी करूँगा, ये वाली कॉपी, और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि पूरा तो हैश अब कॉपी करने से रहे हम। और यहाँ से ये क्या अजीबोगरीब पेस्ट हो रहा है, वेट, इसको मैं होम और यहाँ से इसका टेक्स्ट चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अब हो गया। मेरे पास ये कुछ इस तरीके से हो रहा है पेस्ट, तो आपके पास सही पेस्ट होगा। ठीक है, मैंने इसके अंदर ना सेटिंग के अंदर कोई मिस्टेक कर दी होगी जिस वजह से ऐसे पेस्ट हो रहा है। तो इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी कि आपके पास ऐसा नहीं होगा, आपके पास सही पेस्ट होगा। ठीक है, तो बस ये इस तरह हैश पेस्ट करना है, और इसी फाइल को आपने सबमिट करवा देना है। ये वर्ड की फ़ाइल को आपने सबमिट करवा देना है। सारे टास्क मैंने आपको परफॉर्म करके बता दिए। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद है ये लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।